स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इंग्लिश की आर्टिकल की मैं लेकर के आई हूँ। जो आर्टिकल टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं और जो हमारा एग्ज़ाम टारगेट है वो हमारा कौन सा एग्ज़ाम है, एस्टेट एग्ज़ाम। तो एस्टेट के एग्ज़ाम के अंदर जो आपका जनरल पोर्शन आता है वहाँ पे जो इंग्लिश आती है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। खासकर पीआरटी में तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल्स से। ओके, और जो आप लोगों का टीजीटी का एग्ज़ाम है, आप लोग पूछते हुए कौन से एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी में जहाँ पे इंग्लिश स्पेसिफिक आएगी तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। और अभी आप लोगों का जो भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो आपकी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी। तो देखिए, सबसे पहले जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स हमारे दो तरीके में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो किसको कहते हैं और जो इनडेफिनेट है वो किसको कहते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो आर्टिकल्स को, क्या क्या होते हैं हमारे, ए एन दी। इसको ए भी बोल लेते हैं, आ भी बोलते हैं, अन भी बोलते हैं और दा को दी भी बोलते हैं। वो बोलने के ऊपर नहीं जाएंगे भाई, कॉन्सोनेंट आता है तब इसको दी बोलते हैं, इस तरीके से कुछ करके होता है। लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, हमें कंसेप्ट को समझना है कि कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे और कहाँ पे दी लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, तो जो डेफिनेट आर्टिकल होगा, जो हमारा दा होगा, वो किसी हम पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं ना, तब तो दा का यूज करते हैं। और जब हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंगुलर नाउन की, ध्यान से देखिएगा, जब सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तब हमारा कौन सा आर्टिकल लगता है, इंडेफिनेट आर्टिकल लगता है। ओके, इंडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, ए और एन। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स में रखा गया है, जबकि दा को डेफिनेट आर्टिकल्स में रखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, इनका बेसिक यूज़ समझाते हुए आपको चलूँगी, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश के लिए, एस्टेट के लिए, तो एस्टेट के लिए मैं आप लोगों को जो टेंथ वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप लोग उसको भी देख लीजिए, आप लोगों की वहाँ से भी हेल्प होगी, एरर वाले क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो ए है हमारा, जो ए आर्टिकल है, जो आ आर्टिकल हम इसको बोलते हैं, कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले तो हमें पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होती हैं, सिंगुलर में भी कौन सी होती हैं, काउंटेबल, जिनको गिन सकते हैं, तो वहाँ पे यूज होता है। और जो एन है हमारा, वो भी किसके लिए होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। जैसे कि कार है तो क्या बोलते हैं, आकार, आ बैग। लेकिन अगर ऑरेंज है तो क्या बोलते हैं, एन ऑरेंज, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन। ओके, तो कहाँ पे ए लगाना है, ए भी सिंगुलर के लिए लगना है हमारा, और एन भी कहाँ पे लगना है, सिंगुलर के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। लेकिन कहाँ कहाँ पे इनमें क्या क्या डिफरेंस है वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कुछ आपको ऐसे भी बताऊंगी जहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगता है। ओके, अब जो आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमने अब तक क्या पढ़े हैं भाई, नाउन और प्रोनाउन से पहले जुड़ करके आते हैं हमारे एडजेक्टिव। जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन से पहले जुड़ते हैं। कभी कभी जो नाउन और प्रोनाउन और साथ में जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ भी किसका यूज कर लिया जाता है, ए और एन आर्टिकल्स का यूज कर लिया जाता है। ओके, देखिए, एक द वर्ड स्टार्ट्स नॉट विद वाउल साउंड बट विद कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है तब हमारा क्या लगता है, ए लगता है, और जब हमारी वाउल साउंड होती है तब हमारा क्या लगता है, एन लगता है। अब आप लोगों ने कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, वाउल यानी स्वर, ये पढ़े ही होंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल देसी तरीके में बताते हुए चलूँगी, ठीक है। जो मैंने ना आप लोगों को हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ाए थे, तो वो देखना, जिसकी जो साउंड होगी ना वो किसकी निकल रही होगी, स्वर की। जो ए से स्टार्ट थे ना, तो ए की स्वर वाली जो साउंड निकलेगी वहाँ पे किसका यूज करना है, एन का यूज करना है। बाकी जगह पे किसका यूज करना है, आ का यूज करना है। ओके, क्लियर। जैसे कि देखिए, ए कार, ए बैग, ओके, एन ऑरेंज। आगे आगे देखते जाइए, आगे आगे आपको और भी एग्जाम्पल मिलेंगे। इफ़ द वर्ड स्टार्ट नॉट विद वोवल साउंड बट विद कॉन्सोनेंट। अब देखिए, ये जो वर्ड हैं ये स्टार्ट तो किससे हो रहे हैं, वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं। इंग्लिश के अंदर जो वाउल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो आपको ये नहीं करना कि ए ई आई ओ यू से जो कोई वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है तो आपने उसके आगे एन लगा दिया, नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें उसका क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। और जब उसकी जो साउंड है वो किसकी आती है, स्वर की साउंड आती है, वाउल की साउंड आती है, तभी उसके आगे क्या लगाया जाता है, ए एन, एन लगाया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे यू आने के बाद भी हमारा एन यूज नहीं हुआ, और यहाँ पे एच आने के बाद, जो एच हमारा क्या था, कॉन्सोनेंट था, लेकिन यहाँ पे जो साउंड थी वो किसकी आ रही थी, ऑनेस्ट। किसकी साउंड आई, हमारी वाउल की साउंड आई। अम्ब्रेला,
किसकी साउंड आई, वाउल की साउंड आई। तो इस तरह से इनके साथ किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, एन आर्टिकल बिफोर ए नाउन, एक नाउन से पहले आता है, पता है, सी इज़ अ गर्ल। एन एब्रीविएशन टू टेक ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, ये अभी मैं आपको समझाती हूँ, ये वाला भी जो एडजेक्टिव है उससे आगे भी आ सकता है, जो हमारा ए एन दी होता है। सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, तो ये देखिए जो एब्रीविएशंस होती हैं, मेन इंपॉर्टेंट रूल देखते हुए चलिएगा। और साथ में अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता रखा है कैसे आपको बाय करना है। ठीक है, FIR, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लो होता है FREE, तो ए फ्री के आगे लगाना है, फ्री नोट्स जैसे कि। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, ए लगाते हैं उसके आगे, तो उसके आगे हमने क्या नहीं लगाया, एन नहीं लगाया। जबकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ को क्या बोलते हैं, एफ तो किसकी साउंड आती है, वाउल साउंड आती है। तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज करते हैं, जो एब्रीविएशंस होती हैं, जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं, MLA। अब जैसे कि मास्टर होता है, मास्टर के आगे तो हम क्या लगाएंगे, आ मास्टर, ये किसकी साउंड कर रहा है, मैं की साउंड कर रहे हैं, जो कि हमारी कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। जबकि जो हम बोलते हैं MLA, तो क्या बोला मैंने, एम, तो ये एक एम ए की किसकी साउंड कर रहा है, वाउल की साउंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ओके, क्लियर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि आवर होता है, तो ये साउंड तो किससे स्टार्ट, तो किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसकी जो साउंड है वो क्या आ रही है, वाउल साउंड आ रही है। यूनिट, शुरू तो किससे हो रहा है, यू से। यू क्या है, अपने आप में एक वाउल है, AEIOU, लेकिन जब इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसकी जो साउंड है, यू ये से स्टार्ट होती है। और ये क्या होता है, हिंदी में एक व्यंजन होता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ओके, ऑनर, ऑनर के आगे क्या लगेगा, एन। यूनियन, ए। यूनिक, ये से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसको क्या बोलते हैं, एयर करके बोलते हैं, तो यहाँ पे भी क्या लगता है, एन लगता है। यूजफुल, वाई की साउंड, ये की साउंड है। हाउस, हाउस में एच की है की साउंड है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, ए। ईयर, ईयर क्या बोलते हैं, ईयर, तो क्या आता है, एन ईयर। ठीक है, 1 रुपी, तो यहाँ पे ओ होते हुए भी क्या आया, ए आया। क्यों आया, क्योंकि वह की साउंड निकल रही है। हिस्टोरिकल क्या आएगा, एन। होटल, होटल के आगे भी क्या आता है, ए। FO, तो एफ कैसे लिखते हैं, ऐसे, ए तो किसकी साउंड है, वाउल की साउंड है, तो क्या लगाते हैं, NFO। यूरोपियन किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है। यूनिवर्सिटी किसकी साउंड है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, तो समझ गए होंगे आप लोग। देखिए एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा भी गया था, सीता हैज़ गोट ए नाइस स्माइल, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना था, एक आर्टिकल लगाना था, तो वो आर्टिकल क्या लगेगा, यहाँ पे ए लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है वो किसकी आ रही है, नाइस, न कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। ओके, क्लियर। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हुए चलूँगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट स्पेशल यूज ऑफ ए एन एन, ए और एन का जो स्पेशल यूज है वो देखिए भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, बता दिया मैंने आपको, साउंड बता दी, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पे क्या लगेगा, हमारा ए लगेगा, जहाँ पे वोवल साउंड है वहाँ पे हमारा क्या लगेगा, एन लगेगा। ओके, क्लियर। एन यूज्ड आफ्टर व्हाट, हाउ इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो व्हाट और हाउ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी किसका यूज किया जा सकता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे क्या हो सकते हैं, ए और एन हो सकते हैं। व्हाट ए मैन, व्हाट ए प्रेटी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इन प्लेस ऑफ पर AN इज़ यूज़, अगर पर का यूज करना हो, हमें प्रत्येक दिखाना हो, तो वहाँ पे भी किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। आई अर्न 10,000 पर मंथ की भी सेंस यही निकलती है, भाई मैं एक महीने में कितना कमाता हूँ, 10,000। वही आई अर्न 10,000 आ मंथ, इसकी भी सेंस क्या निकलती है, एक महीने में कितना कमाता हूँ, 10,000। ओके, with a few words that denote the number of countable nouns such as 100, 1000, million, dozen, couple, इनके आगे भी ए का यूज कर सकते हैं। a dozen apples, a 100 pens। ओके, नेक्स्ट देखिए, if many, rather, quite, such takes a singular noun after them, an is used before the noun। क्या कह रहा है, देखिए ये आप लोगों के ना जो होते हैं ना, क्या होते हैं, एरर्स वाले जो टॉपिक होते हैं उसके अंदर भी हेल्पफुल रहेंगे। आप लोगों से दे दिया मैनी, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, सिटीजन वुड वेलकम सच आ चेंज, तो यहाँ पे आपको लगाना है AND। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, मैनी ए सिटीजन। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, मैनी से स्टार्ट हो, रादर से, क्वाइट से, सच से, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। मैनी ए सिटीजन, मैनी ए
इट इज़ रादर ए पिटी। ओके, वैन ए वर्ब इज यूज एज ए नाउन, जब एक वर्ब को एज ए नाउन यूज करते हैं तब भी वहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि ही हैज़ गॉन फॉर ए राइड, तो राइड मतलब तो क्या होता है, सवारी करना, लेकिन यहाँ पे ये जो राइड है ये वर्ब किस तरह आई है, एज ए नाउन आई है, ठीक है ना भाई। ओके, ही गोज फॉर ए वॉक डेली, तो ये जो वर्ब है ये वर्ब का काम ना करके यहाँ पे किसका काम कर रही है, एज ए नाउन यूज हो रही है, तो उनके आगे भी ए और एन का यूज करते हैं। ओके, जहाँ पे क्या दिखाना हो फ्रेंड्स, फ्रैक्शन दिखाना हो, ए इज यूज बिफोर फ्रैक्शन एंड हाफ फ्रैक्शन, 2 एंड ए क्वार्टर मीटर, 3 एंड ए हाफ किलोमीटर, तो यहाँ पे भी उसके जो फ्रैक्शन है वहाँ पे भी किसका यूज करते हैं, ए एन का यूज किया जाता है। ओके, ए एन इज़ यूज विद फ्यू फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेज होती हैं जैसे ऑल ऑफ ए सडन, नेवर टेल ए लाई, 12 इंच मेक ए फुट, कीप ए सीक्रेट, टेक एन इंटरेस्ट, तो ये टू बी ए हरी, तो इस तरह की जो फ्रेजेज हैं इनको भी याद रखिएगा। यहाँ पे भी किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे किसका यूज कर देंगे हम, दा का यूज कर देंगे, दा का यूज नहीं करना, यहाँ पे भी किसका यूज करना है, ए और एन का यूज करना है। ओके, दा इज़ नॉट कम विद द नेम ऑफ कंट्री, अब देखिए जो दा है वो कहाँ पे नहीं आता, किसी कंट्री के नाम के आगे नहीं आता। हाउ एवर इफ़ यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक किंगडम, ये मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी। जब आपसे किसी पर्टिकुलर देश की बात की जाए, जैसे कि मान लो मैं किसकी बात कर रही हूँ, इंडिया, तो इंडिया के आगे कभी भी आपको दा नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना ही नहीं है। लेकिन यहीं पर मैं बात करती हूँ यूएसए, तो यूएसए क्या है, वो यूनाइटेड से बना है, काफ़ी पार्ट्स को मिला करके बनाया गया है, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर देते हैं, दा। समझ रहे होंगे ना, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है तो वहाँ पे तो किसका यूज करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब देखिए, द कम्स बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, जो माउंटेन रेंज होती हैं, जो हमारी क्या होती हैं, माउंटेन रेंज होती हैं। यहाँ पे कुछ मिसिंग तो नहीं है, एक सेकेंड, जो माउंटेन रेंज है जैसे कि हिमालयाज, एल्प्स, तो वहाँ पे भी किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये रेंज है, ये ना कि माउंटेन है, काफ़ी पहाड़ियों से मिला करके ये मतलब बनी है, ये रेंजेज हैं। जैसे कि अब अरावली है, तो अरावली क्या है, एक माउंटेन रेंज नहीं है, तो उसके आगे क्या नहीं आता, दा नहीं आता। ओके, ध्यान रखना। द डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन पिक्स, जो ऊंची चोटियाँ बताई जाती हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, तो वहाँ पे भी क्या नहीं लगाना आप लोगों को, दा नहीं लगाना। जब रेंज की बात होगी ना, रेंज की, तब क्या लगाना है आप लोगों को, जब पहाड़ियों की झुंड की बात की जाएगी तो दा लगाना है। ओके, दा कम्स बिफोर नेशनलिटी, अब देखिए जैसे कि मैं बोलती हूँ कि भाई द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे इस वाले इंग्लिश के साथ तो मैंने दा लगाया है, लेकिन इस वाले इंग्लिश के साथ मैंने दा नहीं लगाया, तो उसका क्या फंडा है उसको समझिएगा। अब ये जो इंग्लिश है, द इंग्लिश, इसका मतलब हुआ अंग्रेज, हम किसकी बात कर रहे हैं, अंग्रेज लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश किस लिए यूज हुई है, अंग्रेजी लैंग्वेज के लिए यूज हुई है, तो जब लैंग्वेज की फॉर्म में यूज करेंगे तब तो क्या नहीं लगेगा, उसके आगे दा का यूज नहीं होगा। लेकिन जब किसकी बात की जाएगी, नेशनलिटी की बात की जाएगी, वहाँ की राष्ट्रीयता को दिखाया जाएगा, तब किसकी बात की जाएगी, हमारे दा लग जाएगा। ओके, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दा लगाया है मैंने, यहाँ पे भी दा लगाया है। अब ये जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये फ्रेंच जो है ये एक लैंग्वेज नहीं है, फ्रांस की लैंग्वेज फ्रेंच है ना, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है। द फ्रेंच का मतलब हो गया ये फ्रेंच के जो लोग हैं, जो फ्रांस के जो लोग हैं, उन लोगों को बता रहा है। इंग्लिश का मतलब ये अंग्रेज़ लोगों की बात कर रहा है। तो जब नेशनलिटी को शो करना होगा तब तो दा का यूज करेंगे, लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है उसको एज ए लैंग्वेज फॉर्म यूज करेंगे तब हम दा का यूज नहीं करेंगे। ओके, आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर द नेम ऑफ एनी डिजीज, जो डिजीज होती हैं उनके नाम के अंदर क्या नहीं लगता है, दा नहीं लगता है। लेकिन ये जो डिजीज मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान रख लीजिए, FMMPR। ओके, इसको याद रख लीजिए, मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग, फ्लू, ये जो डिजीज हैं इनके आगे क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। अब मान लो मैं किसकी बात करती हूँ, डेंगू की बात करती हूँ, तो डेंगू के आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स देकर आपसे पूछा जाए भाई यहाँ पे दा लगेगा या नहीं लगेगा, तो यहाँ पे दा नहीं लगेगा। ओके, लेकिन आपके पास मीजल्स है, रिकेट्स है, मम्प्स है, प्लेग्स है, फ्लू है, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। इन पाँचों डिजीज को याद रखिएगा। ओके, दा इज़ यूज विद द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन कौन कौन सी, जैसे कि कुछ रिवर्स के नेम होते हैं, यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलुज, कावेरी,
तो वहाँ पे क्या लगाना है, दा लगाना है। अरेबियन सी, करेबियन सी, तो वहाँ पे भी क्या लगाना है, दा लगाना है। इंडियन ओशन, ओशन की बात होगी तो भी दा लगाएंगे। ग्रुप ऑफ आइसलैंड की बात होगी, अब सिंगल जो आइसलैंड है उसके साथ नहीं, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। लक्षद्वीप क्या है, द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार क्या है, द्वीपों का समूह है, तो यहाँ पे क्या लगता है, दा लगता है। ओके। हेवनली ऑब्जेक्ट्स है, सन हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, तो उनके आगे भी क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। बेज हो गई, खाड़ियाँ हो गई, द बेज ऑफ बंगाल। डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। कैनाल, स्वेज कैनाल। न्यूज़पेपर, हिंदू, द हिंदू। यूनियन, द यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। क्लब हो गई, द लोइंस क्लब। रिलीजन हो गया, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, ठीक है। एयरवेज और ट्रेन, द जेट एयरवेज, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, उनके आगे भी किसका यूज करते हैं, द। मैं ये आपको बता रही हूँ कि दा कहाँ पे यूज करना है। मूवमेंट है, कोई आंदोलन है, वहाँ पे भी दा का यूज करना है। द क्विट इंडिया मूवमेंट। कोई डेट है तो उसके आगे भी इस तरीके से लगा सकते हैं, द 10th ऑफ May। लेकिन डेज के आगे, जैसे कि मंगलवार, बुधवार, उनके आगे नहीं लगाएंगे। मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, उनके आगे नहीं लगाएंगे। ओके। डायनेस्टी, कोई भी साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य है, ठीक है। पोस्ट, कोई पोस्ट पे है, द डायरेक्टर, तो वहाँ पे भी किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। कोई यूनिक थिंग हो, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द एटमोसफियर, द एनवायरनमेंट, तो ये क्या है, यूनिक चीज़ें हैं, तो यहाँ पे भी यूनिक चीज़ों के लिए भी किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। ओके। आर्टिकल डू नॉट कम विद, आर्टिकल कहाँ पे नहीं आते, कहाँ पे आर्टिकल का ओमिशंस होता है, कहाँ कहाँ पे नहीं आते। जैसे कि मंथ्स के नेम होते हैं, वहाँ पे कोई आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। ए एन दी। नेम ऑफ डेज के आगे नहीं लगाना है। नेम ऑफ सब्जेक्ट, मैंने बता दिया कि इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो नहीं लगाएंगे, लेकिन वो इंग्लिश एक नेशनलिटी को शो करती है तब लगाते हैं। नेम ऑफ रोड, द जीटी रोड नहीं बोलते, ठीक है। नेम ऑफ मील्स नहीं लगाएंगे। नेम ऑफ लैंग्वेज नहीं लगाएंगे, वहाँ पे भी दा। नेम ऑफ हॉबीज़, नेम ऑफ गेम्स, तो वहाँ पे दा का यूज नहीं करते हैं। ओके, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब आप लोग आगे देखिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। ये हो गया हमारा, ये हो गया। और ये जो PDF है, जिन लोगों ने एक्सेस ले रखा है उसमें आज ऑलरेडी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, कीजिए एक बार, ठीक है, चेक कर लीजिए। आर्टिकल दा इज़ नॉट यूज बिफोर हेवन, गॉड, हेल्प, जी इस तरह के जो शब्द होते हैं, हेवन, गॉड, हेल्प, पार्लियामेंट, वहाँ पे दा का यूज नहीं करना है, ध्यान रखिए। दा इज़ यूज बिफोर डायरेक्शन, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, ऐसे बोलते हैं ना, तो डायरेक्शन जो होती है वहाँ पे किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। ओके। जैसे देखिए गीता, गीता क्या है भाई, एक गीता जो हमारे भगवत गीता थी उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। डॉग, ए डॉग होगा। द रेड फोर्ट, जुलाई क्या आ गया, मंथ्स आ गया, तो कोई क्या नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। ये हमारा यू हो गया, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। चेयरमैन, चेयरमैन क्या है, एक पोस्ट है, पोस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया है, दा यूज करना है। द 15th of August, इस तरीके से डेट दे रखी हो तो दा का यूज करेंगे। एन एक्सरे मशीन, एक्स, एक्स वैसे तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो किससे स्टार्ट हुई, ए से स्टार्ट हुई। ए क्या होता है, स्वर होता है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एन का। द गोल्ड, अब वैसे तो गोल्ड के आगे नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर की गोल्ड की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, द गोल्ड। माउंट एवरेस्ट, पीक के आगे नहीं लगाना है। मैथ्स, सब्जेक्ट के आगे नहीं लगाना है। ये जो शब्द है, ईयर बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, आयर बोलते हो, क्या बोलते हो, देख लेना। यहाँ पे भी किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। ही इज़ द खली ऑफ हिज कॉलेज, वो अपने कॉलेज का क्या है, खली है। वो खली, अब खली खुद नाम नहीं है यहाँ पे, उसको एक संज्ञा दी गई है खली को, ठीक है, खली की संज्ञा दी गई है, मतलब अपने आप में लंबा चौड़ा है, तो किसका यूज किया गया है, दा का। विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी, वी आर द इंडियन, हम क्या हैं, इंडियन है। नेशनलिटी को शो करना होता है तो क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, यहीं से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। उम्मीद ऐसी मैं आप लोगों से कर सकती हूँ कि आप लोग ये रूल मैंने आपको बताए हैं, जहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में AND समझाने की कोशिश की है, तो इनको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जल्दी ही एक्सरसाइज भी लेकर के आऊँगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए एक बार जो मैंने आपको बताए हैं उनको मैं एक बार रिवाइज़ करवाती हूँ आपको। देखिए 2 प्रकार के जो आर्टिकल हैं, ठीक है, एक हमारा डेफिनेट आर्टिकल है और एक हमारा क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। इंडेफिनेट में आपका क्या आता है, ए और एन, कहाँ पे यूज होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज होता है, ठीक है। जो ए और एन है उसमें अंदर क्या डिफरेंस है, अगर जो साउंड है वो कैसी आ रही है,
कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो किसका यूज करना है, ए का। अगर साउंड हमारी कैसी आती है, वाउल साउंड आती है, स्वर वाली आवाज़ आती है, तब किसका यूज करेंगे, एन का। ठीक है। कोई मंथ्स वगैरह का नाम होगा तो दा का यूज़ नहीं करेंगे। दा का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है मैंने आपको बता दिया। कोई देश है वहाँ पे जैसे दा इंडिया नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है तो उसमें काफ़ी मतलब द्वीप मतलब काफ़ी जो देश है वो मिल कर के यूएसए बनता है, तो वहाँ पे दा का यूज कर लेंगे, ठीक है। और इंग्लिश है जो लैंग्वेज है, एज ए लैंग्वेज जो होती है वहाँ पे दा का यूज नहीं करते, लेकिन एज ए नेशनलिटी शो करता है, वी आर द इंडियन, तो इंडियन भी क्या है, अपने आप में एक नेशनलिटी है, तो यहाँ पे दा का यूज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। जिन लोगों ने पीडीएफ का एक्सेस दिया है वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। कुछ एक आध पॉइंट छूटे हैं तो मैं वहीं पर ऐड कर दूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, चलो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि नोट्स में आप लोगों को क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन रह रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।